आप ब्रह्मदेव हैं, सृष्टि के रचयिता। आपके लिए एक छोटे से गांव के कुछ मनुष्यों को अदृश्य करना बहुत ही सरल कार्य है ब्रह्मदेव। एक बार कृष्ण की हार हो गई तो हम पुनः उन्हें वृंदावन भेज देंगे। तुम्हारी यह योजना तो अद्भुत है शुक्राचार्य। मेरी तो बस यही इच्छा है कि ब्रह्मांड के रचयिता का सम्मान उन्हें पुनः प्राप्त हो और कृष्ण की हार हो। ब्रह्मदेव जो भी करने जा रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है गौरी। ये ब्रह्मदेव स्वयं नहीं कर रहे, ये उनका अहंकार उनसे करवा रहा है। महादेव, मेरे विचार से आपको हस्तक्षेप करना ही चाहिए। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इससे पूर्व की कुछ अनुचित हो मैं हस्तक्षेप करूंगा, परंतु इस समय तो केवल यही विचार आ रहा है कि ब्रह्मदेव को इस सब में अपने अहंकार को नहीं लाना चाहिए था। मुखिया जी, हमने प्रत्येक स्थान पे ढूंढ लिया लेकिन गैया मिली ही नहीं, वन में भी नहीं थी। वन में रात्रि होने पर हमारी गैया भयभीत होकर कहीं छिप गई होंगी। अब चिंता मत कीजिए, प्रातः पुनः हम अपनी गैया को ढूंढने के लिए जाएंगे और आप देखना हमारी गैया हमें अवश्य मिल जाएंगी। सपनों का छल्ला निंदिया तो इसको पहना जा, दिन भर का थका है यशोदा का लल्ला, आनंदिया इसको सुना जा। तुझको सुला के ही सोएगी मैया, मेरे लल्ला को निंदिया सुला जा। यशोदा, आज चलो सो जा। आपको जागना होगा मैया। ये कान्हा अब कौन सी लीला रचने वाला है? कान्हा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे नींद नहीं आ रही? अच्छा चल, आजा मैया की गोद में सो जा। आजा। ये ध्वनि कैसी? कान्हा, इतनी रात्रि को यशोदा मैया को क्यों जगाया? क्योंकि यशोदा मैया का ये ज्ञात होना आवश्यक है कि वृंदावन में कुछ हुआ है।
वृंदावन जैसा था अब वो वैसा नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा दाऊ। ये कैसे संभव है? ये कोई सपना है या भ्रम? अरे आर्या! अरे 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 उठिए, बाहर देखिए, पूरा वृंदावन अदृश्य हो गया है। यशोदा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या ऐसा भला हो सकता है? पर बात यह है कि या तो तुम्हें भ्रम हुआ है या तुमने दुस्वप्न देखा है और तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। यशोदा, चलो सो जाओ। कान्हा, कान्हा, ये क्या कर दिया तुमने? मैया को भयभीत कर दिया। ये सब किसने किया है कान्हा? दाऊ, ये सब ब्रह्मदेव ने किया है। परंतु ये सब मैया को दिखाने की क्या आवश्यकता थी? मैया ने ये सब देखा तभी तो ब्रह्मदेव को विश्वास हुआ कि वो अपने खेल में सफल हुए हैं। अच्छा, ऐसा? अभी उन्हें ये विश्वास होना चाहिए कि वो अपने खेल में सफल हुए हैं। उसके पश्चात मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। तुम क्या करोगे कान्हा? मैं ब्रह्मदेव का भ्रम तोड़ दूंगा। इसमें वो भी फंसे हुए हैं। ये स्थान तो अद्भुत है, परंतु ये हमारा वृंदावन प्रतीत नहीं होता। अंततः हम सब हैं कहाँ? हम यहाँ आए कैसे? हमें यहाँ नहीं रहना है। हमें शीघ्र ही अब वृंदावन लौटना है, हमारे वृंदावन में। हाँ हाँ, हमें वृंदावन जाना है। हाँ हाँ, हमें वृंदावन जाना है। आप इनकी चिंता ना करें ब्रह्मदेव, बस आप कृष्ण को सिद्ध कर दीजिए। कृष्ण की रचना आपके द्वारा रचित अन्य रचना से सुंदर हो ही नहीं सकती। हाँ हाँ, हमें वृंदावन जाना है। अबे तब तक वृंदावन वापस नहीं जा सकते जब तक कि कृष्ण अपनी हार स्वीकार कर नहीं लेते। ब्रह्मदेव ने अपनी मर्यादा को पूर्ण रूप से लांघ लिया है। वे निरपराध लोगों के जीवन में क्लेश उत्पन्न कर रहे हैं। मैं ऐसा उन्हें नहीं करने दूंगा। हाँ महादेव, ब्रह्मदेव को अभी रोकना ही होगा। नहीं महादेव, कृपया ऐसा मत कीजिए। ये लीला पूरी सृष्टि को एक सीख देने वाली है। ब्रह्मदेव को लगता है उनके द्वारा की गई रचनाएं ही केवल सत्य है और जिसकी रचना उन्होंने नहीं की वो केवल एक मिथक है, भ्रम है। कभी कभी तो महान से महान राजा को भी भ्रम हो जाता है कि जो कुछ भी हो राजा है, वो उनके कारण हो रहा है और ये उनके अलावा होना असंभव है।
वो जो भी करते हैं वही सत्य है और कुछ नहीं। परंतु आराध्य, ब्रह्मदेव जो भी कर रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है। हाँ, परंतु कभी उन्हें ऐसा सोचने का भी तो अवसर मिलना चाहिए ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि सत्य ही भ्रम हो और भ्रम ही सत्य हो। कृपया आप कुछ मत कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मदेव इस बात को स्वयं समझे। आप केवल मेरी लीला का आनंद उठाइए। मैं बस यही विनती करने आपके पास चला आया। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इस वृंदावन में महादेव आपको कुछ विशेष देने वाले हैं, जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी। भ्राता कान्हा, रुकिए। मैं ये जानने के लिए अत्यंत आतुर हूँ कि ऐसा क्या है जो वृंदावन में महादेव द्वारा मुझे प्राप्त होने वाला है। धैर्य रखिए बहन, मैं छोटा सा कान्हा क्या क्या करूँ। पहले तो आप ये लीला देख ले, फिर वो भी देखेंगे, ठीक है? ठीक है। हमें ले चलो यहाँ से, हमें वृंदावन जाना है। शीघ्र उपाय सोचिए निकलने का यहाँ से। कंस को गोकुलवासियों के विषय में बताने का समय आ गया है। महादेव को दिए वचन का मान भी रह जाएगा और कंस की सहायता भी हो जाएगी। हमें ले चलो यहाँ से, हमें वृंदावन जाना है। कंस को गोकुलवासियों के विषय में ज्ञात हो गया तो कंस वृंदावन तो स्वयं ढूंढ लेगा। हमें यहाँ से निकालो, ले चलो हमें यहाँ से। और तब कंस से गोकुलवासियों को सुरक्षित रखने की कृष्ण की योजना भी और कंस को कृष्ण के विषय में ज्ञात भी हो जाएगा। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? यदि मैया आ गई ना तो पुनः भयभीत हो जाएंगी। कुछ करो कान्हा, मैया और बाबा किसी भी क्षण बाहर आते ही होंगे। यदि उन्होंने ये देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दाऊ, आप मेरे साथ आइए तो सही। मैं अत्यंत भयभीत हूँ कान्हा। यदि मैया का भ्रम सत्य साबित हुआ तो वो इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगी। शीघ्र कुछ करो कान्हा। यशोदा, आज मैं बहुत व्यस्त रहूंगा। सबसे पहले तो मैंने गांव वालों को मिलना है और उनका मनोबल बढ़ाना है। तत्पश्चात उनकी गैयों को ढूंढना है। आशा करता हूं कि नारायण की कृपा से आज हम गैयों को ढूंढने में सफल होंगे। यशोदा, यशोदा। हाँ आर्य। क्या बात है यशोदा, तुम चिंतित प्रतीत हो रही हो? कितनी विचित्र बात है आर्य। हमारी गैयों ने ही हमें वृंदावन का मार्ग दिखाया था और फिर सारी गैयां अचानक वृंदावन से ही अदृश्य हो गईं। मैं तो इस विचार से भयभीत हूं कि कल रात्रि मैंने जो स्वप्न देखा था वो कहीं सत्य न हो जाए। नहीं यशोदा, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। और जो कुछ तुमने रात्रि देखा वो केवल तुम्हारा भ्रम था और कुछ भी नहीं। अब शीघ्र चलो, गांव वालों को मिलना है। जी आर्य। मैया और पापा बाहर आते ही होंगे कान्हा, शीघ्र कुछ करो। तुम क्या करोगे ये तो मैं नहीं जानता, परंतु ब्रह्मदेव ने सही नहीं किया।
मुझे ही मैया और बाबा को बाहर आने से रोकना होगा। यशोदा, बलराम, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? पुनः कोई ठिठोली का विचार तो नहीं कर रहे हो ना? यशोदा रानी, देखा यशोदा, सब कुछ सामान्य है। मैंने कहा था ना कि कल रात्रि को तुम्हें भ्रम हुआ था। हाँ, नारायण की कृपा है कि वो एक भ्रम था, क्योंकि सत्य मैं सहन नहीं कर पाती। हे नारायण। यशोदा रानी, तुम सबको देखकर मैं सच में बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु हम सब तो प्रतिदिन ही आते हैं ना, स्थान बदलने से हम थोड़ी ना बदल जाएंगे। आपकी मटकी दीजिए, सहदेव की भांति आपके लिए जल लेकर आएंगी और इसी बहाने नदी का भी पता चल जाएगा। ठीक है, अभी लाई। यमुना यहाँ पास में ही है और यहाँ के यमुना का तट बहुत ही सुंदर है। यशोदा, तुम स्वयं भी क्यों नहीं चली जाती? यमुना का मनमोहक तट देखकर तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। हमने तो कल वृंदावन भ्रमण कर लिया, जाओ तुम भी कराओ। हाँ, मैं भी हमारा वृंदावन देखना पसंद करूंगी। तुम सब चलो, मैं अपनी मटकी लेकर आती हूँ। ठीक है, शीघ्र आना। ये सब, ये क्या, ये कैसे? कान्हा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको शीघ्र ही समझ में आ जाएगा दाऊ। मेरे भ्राता की इस लीला ने हम सबको अचंभित कर दिया है। उनकी लीला देख मुझे तो अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। भ्राता ने ये किया कैसे? ब्रह्मदेव द्वारा अदृश्य किए हुए लोग अब सामान्य तौर पे दिख रहे हैं। अंततः आराध्य ने अपनी लीला से तुम्हें एक बार पुनः अचंभित कर ही दिया गौरी। ऐसी ही लीला है मेरे आराध्य की। अब तो मैं ये देखने के लिए आतुर हूँ कि भ्राता ने वृंदावन में मेरे लिए कौन सी योजना बनाई है। अवश्य ये कोई बड़ी और सुंदर बात होगी। मैंने सही कहा ना महादेव? तुमसे अधिक ये जानने के लिए मैं आतुर हूं गौरी। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि आराध्य की ये विशेष बात तो मैं स्वयं नहीं जानता। हे आराध्य, ये क्या कर दिया आपने? पार्वती की जिज्ञासा तो हर क्षण बढ़ती ही जा रही है और मुझे स्वयं ही ज्ञात नहीं कि आराध्य की वो विशेष बात अंततः है क्या। ये महादेव मन ही मन में क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं? महादेव, क्या आपने कुछ कहा? नहीं तो गौरी, कुछ सुना तुमने? मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि आप मन ही मन कुछ कह रहे थे। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे आराध्य की लीला कितनी विचित्र, कितनी अद्भुत होती, कितनी मनमोहक होती। वो तो है ही। मेरे भ्राता सबका मन यूं ही नहीं मोह लेते। ये घर, ये काका, ये काकी, ये सब तो सामान्य है कान्हा। हाँ दाऊ, सब सामान्य है। ये कैसे संभव है? मैं मटके को स्पर्श करके देखता हूँ,
कि ये वास्तविकता है या माया। ये सब तो वास्तविक है, माया तो नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मैंने जो देखा माया था या मेरा भ्रम कान्हा? ये आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा दाऊ। यहाँ तो कुछ भी माया नहीं, सब वास्तविक है कान्हा। यही तो मैं आपको कब से समझाने का प्रयत्न कर रहा था दाऊ। असंभव, ये संभव हो ही नहीं सकता। अवश्य ही ये कोई छल है, माया है। कृष्ण कितनी भी माया कर ले, किंतु उसकी माया में रहने वाले मनुष्य वास्तविक नहीं। ये वास्तविक हो ही नहीं सकते। अब मैं स्वयं जाकर इसकी पुष्टि करूंगा। अवश्य ब्रह्मदेव, मैं भी आपके आगमन के लिए सज्ज हूँ।